हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। हिंदी सिनेमा में विलेन तो कई हुए, मगर महान अदाकार मदन पुरी की जगह कोई नहीं ले सका। आज आपको मदन पुरी से जुड़ी ऐसी जानकारियां देंगे जिनको जानकर आप रोमांच से भर उठेंगे। उनकी मौत कितनी दर्दनाक हुई और उसकी वजह क्या थी, ये किसी ने नहीं बताया। 60 और 70 के दशक में एक अभिनेता खलनायक के रूप में लोगों के दिलो दिमाग में बसा हुआ था। अमिताभ की दीवार फिल्म याद करिए, विलेन सामंत, जिसकी वजह से अमिताभ अंडरवर्ल्ड में एंट्री लेते हैं, वो सामंत कोई और नहीं मदन पुरी ही थे। खलनायक का किरदार हो या चरित्र अभिनेता का, मदन पुरी की बराबरी हो ही नहीं सकती। तभी तो करीब 40 साल के करियर में उन्होंने 450 फिल्मों में अदाकारी की। ब्रिटिश इंडिया के नवाशहर में रहने वाले निहाल चंद पुरी बहुत किस्मत वाले थे। उनके 5 बच्चे हुए, जिनमें सबसे छोटा बेटा हरीश पुरी इंडियन ऑयल में मैनेजर बन गया। बेटी चंद्रकांता की दिल्ली में शादी हो गई, मगर बाकी 3 बेटे हिंदी सिनेमा के बेमिसाल अदाकार बने, चमन पुरी, मदन पुरी और अमरीश पुरी। मदन पुरी 1915 में पैदा हुए थे और शुरू से ही बॉलीवुड में हीरो बनने का सपना देखने लगे। मगर पिता सरकारी नौकरी में थे तो उन्होंने मदन की भी रेलवे में नौकरी लगवा दी। मदन ने 6 साल नौकरी करने के बाद जुगाड़ से अपना ट्रांसफर कलकत्ता करवा लिया, क्योंकि वहां न्यू स्टूडियो और उनकी बुआ के बेटे KL सहगल रहते थे। मदन नौकरी खत्म करके रोज न्यू स्टूडियो के चक्कर लगाया करते। उनको रोज आता देख एक बार सहगल ने पूछ लिया कि क्या अभिनय करना चाहते हो। मदन पुरी ने फौरन हाँ बोल दिया। सहगल ने उनको पहला ब्रेक भी दिलवा दिया। 1941 में आई खजांची में स्टेज डांसर और 1944 में आई मेरी बहन में डॉक्टर का छोटा सा रोल मिला। इसके बाद 1946 में अहिंसा फिल्म आई। इसी बीच मदन बंबई आ गए और 2-4 फिल्में बतौर हीरो की, मगर कोई पहचान नहीं बन सकी। देवानंद से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। देव ने मदन को सलाह दी कि वो चरित्र अभिनेता और विलेन के रोल किया करें। देव की सलाह पर मदन ने कुछ फिल्में की, जैसे जीत, विद्या, नमूना से लेकर पूरब और पश्चिम। हैरत की बात है कि देव की सलाह काम आई और विलेन के रूप में मदन पुरी का सिक्का जमने लगा। इसके बाद तो मदन पुरी ने कई बेजोड़ फिल्में की। इनमें इत्तेफाक, वक्त, तलाश, हमराज, काला पत्थर, आराधना, अमर प्रेम, हीरो, हाथी मेरे साथी, क्रांति से लेकर विधाता। फिल्म उपकार में भाई भाई के बीच आग लगाने वाले चरणदास का रोल तो लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। उस दौर में मदन पुरी की हर साल 7 से 8 फिल्में रिलीज होती थी। बंबई में मदन पुरी पंजाबी गली के अमर कुंज इलाके में रहा करते थे। उनकी कॉलोनी में KL सहगल, मनमोहन कृष्णा से लेकर पृथ्वीराज कपूर तक अपने परिवार के साथ रहते थे। मदन पुरी की बहुत इज्जत हुआ करती थी। राज कपूर उनको अंकल कहते थे और रणधीर कपूर तो उनको देखते ही घबरा जाते थे। एक बार रणधीर कपूर आराम से स्टूडियो के किनारे सिगरेट पी रहे थे। अचानक मदन पुरी वहां से गुजरे तो रणधीर ने डर के मारे सिगरेट फेंक दी। मदन पुरी ने देख लिया तो हंसते हुए उनके पास आए और बोले, सिगरेट क्यों फेंक दी, पी लेते। वहीं शम्मी कपूर उनको मैडी पुत्र कहा करते तो मदन उनको शर्मिया कहकर बुलाते थे। दिलीप कुमार और मदन की दोस्ती का किस्सा बड़ा दिलचस्प है। 1957 की बात है। अंधेरी इलाके में मोहन स्टूडियो हुआ करता था। एक दिन दिलीप कुमार स्टूडियो के बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने शॉट मारा तो वहां से गुजर रहे मदन पुरी ने कैच कर लिया। दिलीप कुमार मदन को पहचानते नहीं थे। जान पहचान हुई तो दिलीप कुमार उनको स्टूडियो ले गए। फिर तो धीरे धीरे दोनों की दोस्ती परवान चढ़ गई। दोनों ने साथ में कई फिल्में की, जिनमें दास्तान, बैराग, क्रांति, विधाता, मजदूर और मशाल हैं। दोस्तों, इतने महान अदाकार की मौत बहुत दर्दनाक हुई। मदन पुरी की शादी शीला नाम की लड़की से हुई। दोनों के 3 बेटे हुए, प्रवेश, कमलेश
और रमनेश। बेटा कमलेश एनडीए परीक्षा पास कर सेना में अधिकारी बन गया था। उन्होंने ही पिता पर एक किताब लिखी है, माय फादर द विलेन। इस किताब में उनके दर्द भरे अंत की जानकारी दी गई है। बात 8 मई 1984 की है। मदन अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में एक शादी समारोह में गए हुए थे। अगले दिन वो ट्रेन से कोटा बेटे कमलेश का जन्मदिन मनाने आने वाले थे। मदन की कई दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उसी रात मदन ने अपनी पत्नी को उठाया और बोले कि मुझे कल ही बंबई जाना है। कमलेश से बोलो कि कोटा से बंबई आ जाए। इसके बाद वो अगली ही सुबह फ्लाइट से बंबई आ गए। यहाँ जब उन्होंने अपना चेकअप करवाया तो हैरान हो गए, उनको कैंसर हो गया था। इसके बाद उनके अगले 8 महीने बहुत खराब बीते। वो सिर्फ अस्पतालों के चक्कर और चेकअप करवाते रहते। इसी बीच उनकी हालत और खराब होती गई। बाद में उनकी किडनियां भी खराब हो गईं और डायलिसिस से उनके शरीर की सफाई करनी पड़ती। ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती मदनपुरी की हालत देखकर डॉक्टरों की आंखें भी भीग जाया करती थी। वो इतने कमजोर हो गए थे कि खुद से उठ भी नहीं पाते थे। कुछ समय बाद वो आधे बेहोशी की हालत में कराची के उन स्टेशनों क्यामरी और क्लिफ्टन के नाम बड़बड़ाया करते जहां कभी उन्होंने नौकरी की थी। 13 जनवरी 1985 के दिन कैंसर और किडनी फेलियर की वजह से उनके दिल ने धड़कना बंद कर दिया और महान अदाकार की मौत हो गई। उनके अंतिम संस्कार के दिन फिल्मों के स्टूडियो कई घंटों के लिए बंद हो गए थे। छोटा बड़ा हर अभिनेता उनके दर्शन को पहुंचा था। संजीव कुमार तो खुद अस्पताल में भर्ती थे, फिर भी वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। दोस्तों, आपको मदनपुरी का कौन सा किरदार या फिल्म याद है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।